बाथरूम बोलो। जिंदगी के सफर में जब मैं कभी किसी मुड़कर देखता हूँ तो तेरे एहसानों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं बिखरा हुआ था, तूने समेट लिया, टूटा हुआ था, तूने जोड़ दिया, जहालत के अंधेरों में भटक रहा था, तूने तालीम के जुम्मे मेरी आंखों में टांग दिया। गरीब वालिदैन के ख्वाबों को ताबीर देने वाली, 100 बरस से कई नस्लों को सजाने और संवारने वाली सर सैयद का एहसान मेरी एक और माँ। जी चाहता है कि तेरी झुर्रियों में अपनी चाहत के मोती उड़ा दे, तेरे दर दीवार की दरारें भर दे जिन्होंने हम पर कभी साया किया था। क्या जो खाक होने से पहले तेरी खाक को अपनी जबीनों पर सजा ले कि तेरी इस धरती ने हमारी राहों में राहत के फूल उगाए हैं। तूने हमें तलाश के हीरा बना दिया, वरना मेरा शुमार इन्हीं पत्थरों में था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी मादरे दरगाह तुझे सलाम। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ।
शख्स कौन है जो मतलब उन्होंने अपना नाम लिखा था नवेद IAS, तो he was one of the toppers in the UPSC from AP. ओके बड़ा इमोशनल वही सोच रहा था। Also nationality like People's Love started by the founder Fikru Nazar in खींचो खींचो नहीं हाँ बोला है ना नहीं Good morning, ladies and gentlemen. Before we finally start the program and formally welcome you, we would like to call Mr. Tawqeer for the kidda, and then we formally start the function. मीटिंग शुरू हो गई माँ की देख लो सब कुछ आपके ऊपर क्या बोला कैसा मैं वो क्या सोच रहे हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون चलो ठीक है إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. السلام عليكم. Thank you, Dr. Bhai. Well, on this occasion, when all of us are from the same batch and same matter, like there's nothing like formal welcome. Hello. अपनों को मतलब welcome करा जाए इसमें गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी सर ने कहा कि Meeting है, welcome meeting करना है तो करना है मतलब अब तो कोई गुंजाइश नहीं कि सर की बात को टाला जा सके, तो I invite all शाम of 4:30 my colleagues to just come on the stage and formally welcome me. Amen. चल ठीक है Thank you, Mumbai. ठीक है Hello. Thank you, Mumbai. We first of all welcome our
dignitaries on the dais, and all our colleagues who comes from different cities and also from abroad to join our 98th reunion after 25 years. We all warm welcome to all of you. बहुत अच्छा लग रहा है, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर सामने बैठे हैं। मेरे ख्याल में जिंदगी में पहली बार इतने चुपचाप बैठे हैं क्लास में। कल हम लोग यहाँ पे आए, होटल में रुके हुए थे और सबने काफी एंजॉय करा, एक दूसरे को पहचाना, बहुतों की शक्ल बदल गई थी, बहुतों के बाल भी चले गए थे सिर से, बहुतों के चश्मा भी लग गया था, तो पहचाने में थोड़ी दिक्कत हुई हम लोग को, लेकिन नाम था इसलिए हम लोग ने इजीली पहचान लिया सबको। लोगों ने अपने व्यूज एक्सचेंज करे एक दूसरे के साथ। एक वो पल लग रहा था हम लोग को देखते हुए आपस में कि कितने पिछड़े हुए लोग मिले हैं, बस आंसू कितने रह गए थे। हमने एंजॉय करा, डांस करा, और सर एक बार हम बताना चाहेंगे आपको, हम लोग रात में स्टेशन पे चाय पीने गए, तो थैंक यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आधे घंटे लेट हैं। थैंक यू। Thanks for the welcome. Now, I would just like to invite Sufyan bhai to just come on the dais and say a few words and formally just inaugurate. Sufyan bhai. गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने वेलकम बैक लगाया है, मैं इसके आगे एक वर्ड बताना चाहता हूँ, वेलकम बैक होम। This is the place where you have spent your prime time, the place where you have spent your youth. Reunion कुछ सीरियस बातें भी करेंगे, but I want this reunion to be done in such a way. यार तुम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाओ, golden jubilee also. 1967 बैच, 68 बैच, ये लोग गोल्डन जुबली के लिए आए। 70 बैच also came. That was a bit delayed क्योंकि 70 बैच 2020 में उनका पूरा हुआ था, वो पैंडेमिक टाइम था, तो उन्होंने बाद में किया सेलिब्रेट। तो मैंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि 68 बैच जब आया था, तो उस वक्त उनकी क्लास में एक लड़की रही होगी पूरे बैच के अंदर, क्योंकि इंजीनियरिंग में वैसे भी गर्ल्स कम आती थी उस वक्त, और भी तो 68 बैच में एक ही गर्ल स्टूडेंट रही होगी, और वो गोल्डन जुबली पर आए। और बिलीव मी, ऑल दोस gentlemen, they were circling around her just the way they was between both. चाहे वो सिल्वर जुबली हो चाहे गोल्डन जुबली हो, it's a nostalgic moment. अभी प्रिंसिपल होने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आती रहती हैं। अभी 1-2 साल पहले एक क्लास के अंदर कुछ लड़ाई हुई और किसी बात पर काफी, और एक तरफ एक लड़का दूसरी तरफ लड़की, उनमें आपस में कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई। तो मैंने उनको यही कह के समझाया कि देखो दोस्ती कर लो, तुम लोग की सिल्वर जुबली होगी तो तुम लोग कैसे एक दूसरे को फेस करो। अच्छा, हमने भी अपने बैच की सिल्वर जुबली की, हमारा 92 बैच था, 92 में ग्रेजुएट हुए थे 2017 में, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। हमारा ये क्लास फेलो कंडक्ट कर रहा था, जैसे कंडक्ट कर रहे हैं फराज गैरस, तो उसने people on the dais started addressing. He said, distinguished vice chancellor, honorable dean, principal का नंबर आया तो कहेंगे हमारा अपना सुफियान। तो nostalgia galore. When you talk about the alma mater, the place where you spend your youth and your prime time, the nostalgia that galores, and I'm sure all of you have been enjoying since last evening, and this will be once in a lifetime chance. जो लोग नहीं आए हैं they'll regret, जैसे हमारे क्लास में लोग regret करते हैं, I'm sure they'll regret. Those who are not able to make it
for some reason or the other. अब ये सिल्वर जुबली पे आप लोग जमा हुए हैं, कुछ बातें आप लोगों के सामने मैं रख दूं, कुछ some points that I have noted. जी, सबसे बड़ा वेलकम तो फैमिली मेंबर्स के लिए है। आप लोगों को तो आना ही था, you were the student of this place, तो a special welcome to the family members and a round of applause. और जो फैमिली मेंबर्स आए हैं या बहुत से आप लोग भी भूल चुके होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी has a rich legacy. We started as the Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875. 1875. For the children, not 1975. It is 1875. We became a full university in 1920. So that we completed 100 years as a university in 2020. Or during this long period, you will be pleased to know that from our university, we have produced 2 Bharat Ratnas. Bharat Ratna Khan, who was more popularly known as Frontier Gandhi, and Dr. Zakir Hussain, who had been our alumnus. He was the Vice Chancellor of the university, and later he became the President of India. And proudly, our engineering college is named after Dr. Zakir Hussain. So we have produced 2 Bharat Ratnas. We have produced 8 Padma Vibhushans. We have produced 27 Padma Bhushans and around 50 Padma Shri awardees from our university during this year. From our university, we have given some heads of states of different countries, ranging from Maldives to Pakistan to Bangladesh. We have given several heads of states. और एक चीज मैं आप लोगों को याद दिला दूं, we have produced an Olympic gold medalist from our engineering college, Zafar Iqbal. We have such a scarcity of gold medals in Olympics from the country as a whole. But from our engineering college, we have produced an Olympic gold medalist in Zafar Iqbal. So we have a very rich legacy of our alumni. And I am sure many of you are bringing and you will bring laurels for our university. देखिए, alumni और university का जो रिश्ता है, वो mutually reinforcing and mutually enriching one. The higher the alumni base goes up, the better the reputation of the university goes. और जितना university ऊपर जाती है, उतना alumni they hold pride in attaching themselves to the university. On this point, I have a request to make to all of you. Please, I'm sure you're doing it, but please hold pride in being an alumnus of the Aligarh Muslim University and show it. Wear the name of Aligarh Muslim University on your sleeves. जहाँ भी जाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। देखिए, बाहर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं, बाहर जाते हैं, तो लोगों को बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमानों के लिए एडमिशन का रिजर्वेशन है। ऐसा नहीं है। वी ऑल नो वी आर अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ एडमिशन इज ओपन, इट इज रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड। वी कांट डू दैट, राइट? सो वी आर अ सेक्युलर यूनिवर्सिटी। दूसरी जरूरत पड़ती है, 2 चीजों में हम सफर करते हैं। हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत हो जाती है फॉर पॉलिटिकल रीजंस और अदरवाइज। छोटी छोटी चीजों को दे आर ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। यू हैव लिव्ड द लाइफ हियर, यू नो हाउ द कैंपस इज, यू नो हाउ द प्लेस इज। तो कभी जरूरत पड़े तो आप यूनिवर्सिटी को डिफेंड कीजिए, यूनिवर्सिटी को अच्छी लाइट में लाइए। लोग छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर और यूनिवर्सिटी की कॉस्ट पर अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को प्रोपेल करते हैं। So please try to see to it that the university doesn't get a negative publicity in any way whatsoever. दूसरे, थोड़ा सा देखिए, लोकेशनल एडवांटेज अलीगढ़ की है as compared to the sister universities in Delhi.
आप सोच रहे होंगे कि भाई लोकेशन शुड नॉट मैटर, व्हेन वी आर अ गुड यूनिवर्सिटी वी आर अ गुड यूनिवर्सिटी, बट नो. I'll give you the example from my own experience. I've been an alumnus of IIT Kanpur, I've been an alumnus of IIT Delhi. Both of them are premier institutes. मैं दोनों जगह रहा, मास्टर्स की IIT कानपुर से, PhD की IIT दिल्ली से. I've seen from very close quarter. Even though IIT Kanpur has a better academic environment, but IIT Delhi has an edge when it comes to ranking, when it comes to funding. बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपने सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स IIT दिल्ली में खोलना प्रीफर करती है बिकॉज ऑफ द लोकेशनल एडवांटेज. भाई उनके जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको एयरपोर्ट से उतर के थोड़ी दूर जाना पड़ेगा. अब कानपुर जाने के लिए तो they'll have to take a train या fly to Lucknow and then drive down to Kanpur. This similar thing happens with us. For the last few years हमारे पास एडमिशन की एप्लीकेशंस कम होती जा रही है. जब आप लोगों ने क्वालिफाई किया था, और ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट है, जब आप लोगों ने क्वालिफाई किया था तो 50,000 60,000 एप्लीकेशंस आती थी. अब वो घटकर 11,000 12,000 एप्लीकेशंस रह गई हैं. ठीक है, कॉलेजेस बहुत सारे खुल गए हैं, एवेन्यूज हैं, लेकिन तकलीफ तब होती है जब यहाँ से एडमिशन, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज से डीन साहब बैठे बताएंगे यहाँ से एडमिशन कैंसिल करा के लोग जामिया मिलिया जा रहे हैं. मेरे ख्याल में अगर आपको चॉइस दी जाती है आपके वक्त में तो आप में से शायद ही कोई यहाँ से छोड़कर जामिया मिलिया जाता है. Just because being in Delhi, वहाँ के स्टूडेंट्स उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है. थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को तो मैं जानता हूँ, they start coding in the company, they start earning money. इंटर्नशिप उनको बेटर होती है. वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स they are involved in many committees of the government sitting in Delhi. गवर्नमेंट भी प्रीफर करती है कि भाई क्यों TA देंगे अलीगढ़ से आने जाने का लोगों को, यहीं दिल्ली से बुला लो. और शॉर्ट नोटिस पे भी कोई बैकआउट कर दिया, शॉर्ट नोटिस पे बुलाना है, 1 घंटे में आ जाइए. तो थोड़ी लोकेशनल एडवांटेज भी हम लोगों के साथ है. अब उसमें जरूरत पड़ेगी आप लोगों की कि आप the word of mouth advertisement we require from you, कि आप in your social circles, in your professional circles, in your native places, आप वहाँ से लोगों को भेजने की कोशिश कीजिए. वहाँ से लोगों को भेजिए आप, और स्टूडेंट्स को इनकरेज कीजिए कि वो आकर यहाँ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें. फिर उसके बाद एक जो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, यू कैन हेल्प अस इन रिसर्च. बहुत सारे तरीके हैं रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च के जो आउटपुट्स हैं दे हेल्प अस इन रैंकिंग. पब्लिकेशंस हैं, पेटेंट्स हैं, फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप हमारी हेल्प कर सकते हैं. एक ट्रेंड हमने शुरू किया है टू हैव अ जॉइंट सुपरविजन ऑफ द बीटेक प्रोजेक्ट्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, टेकिंग द सुपरवाइजर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. तो आपकी अपनी जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उन बच्चों को आप सुपरवाइज कीजिए. एक सुपरवाइजर यहाँ का होगा फॉर ऑफिशियल रीजंस, और उन बच्चों को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा. हमने ये भी प्रोविजन किया है कि 5th सेमेस्टर में जो ब्राइट बच्चे हैं, 8.5 से ऊपर CPI है, अभी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा आप में से कितनों की थी 8.5 से ऊपर, लेकिन जिनके 8.5 से ऊपर है हम उनको चांस देते हैं कि वो 5th सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर के कोर्सेज कर लें, और 6th सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर के कोर्सेज कर लें. तो उनका फाइनल ईयर फ्री हो जाता है, क्रेडिट्स पूरे हो जाते हैं. तो वो 6 महीने की, साल भर की इंटर्नशिप पे जा सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट जाकर इंडस्ट्री में कर सकते हैं. तो उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं. रिसर्च के लिए कभी कभी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, उसमें आप लोग थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं. बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ मैकेनिकल में खालिद जैदी साहब हुआ करते थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी मग़फ़िरत करें. उनकी याद में 3 स्टूडेंट्स ने जो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किए 60,000 रुपये. 1,80,000 से उन्होंने एक इक्विपमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिया. क्या कौन से इक्विपमेंट है मतलब पॉल्यूशन टेस्टर उन्होंने प्रोवाइड किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो देखिए, ड्रॉप्स मेक द ओशन. हम ये ना सोचें कि भाई ये तो बहुत मीगर अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है, इससे क्या होगा. उन लोगों ने पुल अप कर लिया, 3 स्टूडेंट ने पुल अप किया, इक्विपमेंट उन्होंने प्रोवाइड कर दिया. हमारे एक अलुमनस हैं उस बेस्ड इन सिलिकॉन वैली 87 में, ताहिर मद्रास वाला, उन्होंने कहा कि हम VLSI डिजाइन सेंटर आपके यहाँ सेटअप करेंगे, और उस
डिजाइन सेंटर और रिसर्च सेंटर के लिए इवन आवर रिटायर्ड वर्क स्टेशन विल बी गुड इनफ फॉर यू। जिनको हम डिस्कार्ड करने जा रहे हैं वो भी हम अगर आपको दे देंगे तो आपके लिए अच्छे होंगे। तो उन्होंने अपने रिटायर्ड वर्क स्टेशन दे दिए। सॉफ्टवेयर कंपनी से बात कर ली कि वी आर बाइंग सॉफ्टवेयर वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स और नॉट बिलियंस, मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर यू एवरी ईयर। सो व्हाई डोंट यू प्रोवाइड द एजुकेशनल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर एट अ नॉमिनल कॉस्ट टू माय अल्मा बेटा। VLSI डिजाइन सेंटर सेटअप हो गया हमारा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें, दरअसल अब तो आप लोग सब ग्रोन अप हैं, लेकिन एक मैं मोटिवेशनल छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ जिससे मोटिवेशन हो जाता है। एक जगह पर सूखा पड़ा हुआ था, तो एक बादल का टुकड़ा आया। अब बादल की बूंदों में बातें होने लगी कि जमीन तो बड़ी सूखी पड़ी है, अगर हम बरस जाएंगे तो जमीन का कोई भला नहीं होने वाला है और हमारा भी वजूद खत्म हो जाएगा, lose our existence and that is not going to make any difference to the ground। तो उसमें से बारिश की एक बूंद ने सोचा कि मेरा काम तो बरस जाना, मैं बरस जाता हूँ, भला हो जमीन का ना हो, क्या फर्क पड़ता है। तो वो बारिश की बूंद बादल से अलग हुई और जमीन की तरफ चली। नीचे जमीन पर एक किसान खड़ा हुआ था, चेहरे पर उसकी उदासी थी क्योंकि जमीन सूखी थी, कई साल से पैदावार नहीं हुई थी। वो बूंद सीधे आकर उस किसान की नाक पर पड़ी और जैसे ही नाक पर पड़ी तो एकदम से किसान का चेहरा खुशी से खिल गया और आसमान की तरफ से सर उठा के कहा, अरे बारिश आने वाली है, और बादल का टुकड़ा देखा। तो उसके चेहरे की खुशी देख के जो बाकी बारिश की बूंदें थी उनको इतना उनको इंस्पिरेशन मिला कि वो सारी की सारी बूंदें बरस गई और पूरे इलाके में पानी भर गया। तो drops are going to make a difference. So whatever little, whatever more you can do for the alma mater. सिर्फ इमेजिन कीजिए कि जब आप यहाँ पर स्टूडेंट थे तो आप क्या चाहते थे कि आपके सीनियर्स आपके साथ करें, वो आप कर दीजिए। वे बैक टाइम है, दिस यूनिवर्सिटी हैज गिवन अस अ गुड प्लेस इन द सोसाइटी, तो जो भी आप कर सकते हो उसमें जरूर करें। हमारे प्रीवियस वाइस चांसलर जनरल जमीरुद्दीन शाह कहते थे कि हमें अलुमनाई से 3 T's चाहिए, 3 T's। ट्रेजर, ऑब्वियसली एवरीथिंग रन्स ऑन मनी, और इसके अलावा आपका टैलेंट चाहिए और आपका टाइम चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर लीजिए हमारे बच्चों से। अभी हमने शुरू किया है, इस साल से शुरू किया है, ज़ारुद्दीन साहब बैठे। अमेज़ॉन में हमारे एक अलुमनस हैं, उस बेस्ड इन न्यूयॉर्क। उन्होंने कहा कि मैं एक कोर्स पढ़ाना चाहता हूँ मशीन लर्निंग पर, बच्चों को मैं ट्रेन करूँगा और व्हाट इज हैपनिंग इन अमेज़ॉन मैं उसका फील दूंगा और बच्चों, और उन्होंने जो अच्छे बच्चे होंगे उनको ट्रेन करके आई ट्राई टू एब्जॉर्ब देम इन अमेज़ॉन। हमने कहा वेरी गुड। एक कोर्स हमने रन किया अप्लाइड मशीन लर्निंग, और उसमें एक टीचर हमने यहाँ से लगाया। ही गेव अ फुल सेमेस्टर कोर्स, ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाया डिस्पाइट द टाइम डिफरेंस दैट वी हैव फ्रॉम हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने लेक्चर्स लिए, क्वेश्चन पेपर वगैरह वो बना के भेजते थे। यहाँ का लोकल जो हमारा फैकल्टी मेंबर था वो एग्जाम्स रन करता था, इवैल्यूएट करता था, एंड दैट सेमेस्टर हैज कम टू एन एंड। तो इस तरह की ज्वाइंट टीचिंग आप लोग कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, यू डिजाइन अ कोर्स, अप्रोच योर डिपार्टमेंट, डेफिनेटली दैट विल गो अ लॉन्ग वे। क्योंकि इसी तरह की हेल्प देखी जाती है जब एक्रेडिटेशन की बात हो। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से अभी रिसेंटली हमारे यहाँ 3rd साइकिल हुई, एंड यू विल बी प्लीज टू नो कि हमारे जो 8 UG प्रोग्राम्स, 7 UG प्रोग्राम्स हैं पुराने, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, all 7 programs they have been accredited for a full term of 6 years, जो कि रेयर है, नॉट इवन NITs। इसके अलावा MTech प्रोग्राम्स, 15 MTech प्रोग्राम्स अब तक हम एक्रेडिटेशन उनका हो चुका। पहले भी 6 साल का हुआ था, अब फिर 6 साल का हो गया, एक आध 3 साल के हुए, बाकी सब 6 साल के हुए, है ना। तो एक्रेडिटेशन में वो पूछते कि इंडस्ट्री कनेक्ट कितना है, तो वी हैव टू शो दैट इंडस्ट्री कनेक्ट। तो उसमें आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, मेंटरिंग में हेल्प कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को मेंटर करना। मुझे तो खुशी होती है कि जो हमारे यहाँ के अलुमनस नहीं है वो भी हमको अप्रोच करते हैं कि साहब हम आपके स्टूडेंट्स को मेंटर करना चाहते हैं। देयर इज अ फैकल्टी मेंबर हु इज बेस्ड इन अ यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मैनहट्टन में यूनिवर्सिटी है, उसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो उन्होंने कहा कि हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो हमने एक ग्रुप उनके साथ दिया और उन्होंने पूरा मेंटर किया उसको। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अब बहुत ज़रूरत है, वी हैव टू लुक अप टू द। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लिफ्ट जो लगी हुई है यहाँ पर,
ये लिफ्ट एक एलुमनस की दी हुई है 93 बैच की। वजह क्या है, ये सिर्फ 2 स्टोरी बिल्डिंग है। 2 स्टोरी बिल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है लिफ्ट, 3 स्टोरी 4 स्टोरी में ही हो पाती है। तो देयर वाज नो वे दैट वी कुड हैव प्रोवाइडेड अ लिफ्ट। जरूरत थी, डीन ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस सब फर्स्ट फ्लोर पे था, बहुत सारे जो मतलब बच्चे ऐसे थे जो नहीं चढ़ सकते या बड़े लोग जिनके घुटने काम नहीं कर रहे, तो दैट अलुमनस केम फॉर ही हेल्प। उन्होंने 10 लाख रुपए दिए, थोड़ा पैसा हमने और इधर उधर से रेज किया है, दैट लिफ्ट केम इन प्लेस। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं आ रही, सिर्फ अपकीप और मेंटेनेंस में आ रही है बस। तो उसके लिए वो कह रहे हैं आप लोन लीजिए, हीफा से, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी से लोन लीजिए, और लोन जो होगा वो उसका 10% हम लोगों को पे ऑफ करना होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो अब अगर हम 600 करोड़ 700 करोड़ जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस वक्त, बिल्डिंग्स चाहिए रोज कुछ तो कुछ, मालूम हुआ पुरानी बिल्डिंग का छत का प्लास्टर गिर जाता है, मैकेनिकल में रोज मुजम्मिल साहब परेशान रहते हैं। तो अब ऑल दीज बिल्डिंग्स दे नीड रेनोवेशन, नई बिल्डिंग्स हमको चाहिए। हमने 3 बीटेक प्रोग्राम्स नए शुरू किए, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी विच इज इन इट्स फाइनल ईयर दी फर्स्ट बैच, एक बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया विच इज इन द 3rd ईयर नाउ, और एक बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो अभी 2nd ईयर में है वो बैच। अब ये सारे प्रोग्राम्स हमने शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सो वी नीड मनी। अब या तो हम लोन लें तो फिर पे ऑफ नहीं होगा, तो क्या होगा आगे नहीं मालूम, गवर्नमेंट कैसे उसको ट्रीट करेगी। वो 10% भी अच्छा खासा होगा, 60 करोड़ 70 करोड़, डिपेंड करता है कि हम कितना उनसे लोन लेते हैं। हाउ विल वी पे दैट बैक? और नहीं पे करेंगे तो स्टेट्स विल गो टू द बैंक्स, फिर वो बैंक्स उसको जैसे भी करें उसको क्या करें। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ हेल्प हमारे यहाँ हुई है, डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम ने पूरा मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स वर्थ 16 करोड़ 17 करोड़ उन्होंने कर दिया सैंक्शन। आप खुद नहीं कर सकते, यू कैन लुक फॉर एंजल इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग होते हैं यूएस में। तो कई लोग मुझे मिले कि साहब आगे पीछे कोई है नहीं, औलाद है नहीं, उनका पैसा है, क्या करें? दे आर लुकिंग फॉर सम एवेन्यूज वेयर दैट मनी कैन बी डाइवर्टेड एंड कैन बी यूज्ड, यूटिलाइज्ड। Just remember how Sir Syed must have raised money in those times when people were opposing the cause of education so much. आप लोगों ने सारी स्टोरी सुनी होंगी। सर सैयद कहीं पर गए तो लोगों ने उनके ऊपर जूते फेंके, उन्होंने क्वाइटली जूते उठाए और ले जाकर वो जूते बेच दिए, और उसकी जो भी रसीद बनी वो पैसे की रसीद बनाकर उनको दे दी जिन्होंने जूते फेंके। कहीं पर सर सैयद गए तो लोगों ने उनकी मौकरी के लिए कहा कि ऐसे नहीं पैसे देंगे, आप पहले मुजरा करके दिखाइए। तो सर सैयद ने घुंघरू बांधे, डिस्पाइट द फ्लोइंग बियर्ड, उन्होंने मुजरा किया और चंदा किया यूनिवर्सिटी के लिए, और यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें हमने आपने पढ़ा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन अलुमनाई को लेना पड़ेगा हमारे साथ, और इस यूनिवर्सिटी को अगर हमें आगे ले जाना है तो वी नीड योर हेल्प। स्कॉलरशिप्स बहुत से लोग करते हैं और दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स हैं हमारे पास। कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप्स की जरूरत है, जैसे एक स्कॉलरशिप की जरूरत है पीएचडी स्टूडेंट्स की। हम लोग बीटेक को तो दे देते हैं, अब पीएचडी से हमें रिसर्च आउटपुट्स मिलते हैं। यहाँ पर जो जिनके पास जीआरएफ वगैरह होता है उनको तो 30,000 32,000 स्कॉलरशिप मिल जाती है पर मंथ, लेकिन जो जीआरएफ नहीं होता, और इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट में जीआरएफ नहीं है, नेट का एग्जाम नहीं होता है, उनको नॉन नेट फेलोशिप सिर्फ 8,000 मिलती है। अब पीएचडी का टाइम ऐसा होता है जिसमें अपनी फैमिली को उन्हें सपोर्ट करना होता है। बहुत से लोग जो है वो मैरिड हो जाते हैं इस वक्त तक, अब उनको फैमिली को सपोर्ट करना है या पेरेंट्स को पैसे भेजने, पेरेंट्स चाह रहे हैं कि अब तुम कमाओ जिन्हें से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो अब उन लोगों के लिए हम अगर 1-2 स्कॉलरशिप हर डिपार्टमेंट में पीएचडी फेलोशिप के नाम पर हम 30,000 मैच करते हैं जीआरएफ से, तो वो न सिर्फ ये कि उन बच्चों को फायदा होगा बल्कि उनकी जो रिसर्च आउटपुट्स होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे, पेपर्स, पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, उससे हमारी रैंकिंग में फायदा होगा। एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन में मदद चाहिए आपकी। आई नो सम ऑफ यू आर एंटरप्रेन्योर्स, अभी बताया आपने कि यू आर द एंटरप्रेन्योर एंड सम ऑफ यू मे बी एंटरप्रेन्योर्स एज वेल। हमारे बच्चों के अच्छे आइडियाज हैं, उसमें आप हेल्प कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं उनके साथ, हाउ टू गो अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। फिर हमारे स्टूडेंट्स क्लब्स चलते हैं, एक रोबो क्लब है, एक सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स क्लब है जिसको फॉर्मूला रेसिंग वगैरह सब बच्चे स्क्रैच से डिजाइन करते हैं। साथ में हमारा एक अंडर वाटर ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल क्लब है। ये बच्चे सारे दे आर
they have a very good talent। इन क्लब से हमें कई पेटेंट्स मिले हैं जो बच्चों ने डिजाइन किए हैं, वॉकिंग स्टिक फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पीपल, और इस तरह के कई पेटेंट्स उनको मिले। जैसे इकराम खान ही हेड्स दैट क्लब। एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट हम इस क्लब के अंडर में कर रहे हैं, नैनो सैटेलाइट अपनी यूनिवर्सिटी का लॉन्च करने के लिए। नैनो सैटेलाइट, उससे हम कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करने जा रहे हैं, मतलब it will not be a kind of commercial satellite, but that will be a learning experience for our students in the first place। और दूसरी बात ये कि we'll get lot of fame, the university will come on the national map। हम लोग हैं national map पर, लेकिन एक जो propulsion चाहिए हमको in all the times, वो हमें मिलेगा if we are able to launch a nano satellite। आपको पता होगा हमारे यहाँ की alumna है खुशबू मिर्जा, she has been doing wonderfully well, और चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों का वो पार्ट रही। She has brought so much good news। तो अगर हम नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट में कुछ मदद कर सकें या मदद करवा सकें लोगों से, that will be duly acknowledged of course। So that will go a long way in making our students learn, making our students achieve greater success। तो avenues तो देखिए boundless हैं। You have to cast your role in being an alumnus। आप क्या कैसे मदद कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हमने alumni के लिए भी शुरू किए हुए, क्योंकि मैं यहाँ पर चेयरमैन ऑफ alumni affairs कमेटी भी हूँ, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शेयर कर लूँ। देखिए आप सबको इमोशनली अटैच हैं हमसे, हम चाहते हैं आपके बच्चे भी हमसे अटैच हैं। उसके लिए एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, कशिश। कशिश मीन्स अट्रैक्शन। उसमें क्या है, जब कभी आप इंडिया आ रहे हैं या अलीगढ़ आ रहे हैं, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता आप आ जाइए यहाँ पर, गेस्ट हाउस में रहिए, और आपके बच्चे वो यूनिवर्सिटी का फील लें। किसी क्लास में बैठना चाह रहे हैं, कोई लैब अटेंड करना चाह रहे हैं, हमारा राइडिंग क्लब है 125 ईयर ओल्ड राइडिंग क्लब, वहाँ जाना चाहते हैं। हमारा ड्रामा क्लब इतना अच्छा है, इतने सारे फिल्म स्टार्स हमारे यहाँ से निकले हैं। तो उन फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, ड्यूरेशन वाइज भी फ्लेक्सिबल है, और क्या करना चाह रहे हैं बच्चे वो भी फ्लेक्सिबल है। लेकिन थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे तो एक इमोशनल कनेक्ट बनेगा आपके बच्चों का, जो हम चाहते हैं दैट लेगेसी should continue। I know all of you are well off, you can send your students to your children to the western world, to the better countries and universities, लेकिन कभी-कभी आप इधर भी आइए, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि उन बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर रहने का मौका मिले और यूनिवर्सिटी का फील मिले। जो चीज़ आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की, किसी हद तक वो बच्चे भी देख सकें। तो इस तरह के भी कुछ एवेन्यूज हैं जो हमने किए हैं। एक अलीग एकेडमिक एनरिचमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर क्या है कि जब आप इंडिया आ रहे हैं, आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, आप आ जाइए, एक इंटरैक्टिव सेशन बच्चों के साथ रख देंगे। उसमें आप अपने सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, आप सिर्फ मोटिवेशन बच्चों को दे सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ आप कुछ ना करें, आप आकर खड़े हो जाइए, CEO ऑफ सच अ कंपनी, वही बच्चों को इंस्पिरेशन मिल जाएगा कि भाई क्या हमारी तरह यहीं से पढ़े, आप CEO हैं कंपनी के, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। DPO हमारे बैठे हैं, वो बताएंगे। आई एम टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वांट टू शेयर। खासतौर से पैंडेमिक के बाद कंपनी आती है, 100 बच्चों ने रजिस्टर कर दिया, जब कंपनी आ गई, PPT शुरू हुई तो सिर्फ 20 बैठे हुए हैं वहाँ पर। कंपनी कहती है कहाँ गए बाकी 80 बच्चे? अब उनको कॉल कर रहे हैं, सर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं, तो भाई क्यों नाम दिया था अपना, है ना। इस तरह से बहुत जो है वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन बन जाता है। तो इन बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत है। क्लासरूम टीचिंग बहुत सफर कर लेंगे। अब सब बच्चे समझते हैं कि हम YouTube से पढ़ लेंगे और इंटरनेट रिसोर्सेज से हम देख लेंगे, सो व्हाई टू गो टू द क्लास। ये प्रॉब्लम तो आप लोगों के ज़माने में रही, लेकिन अब ज़्यादा हो। और डिसकंटिन्यूटी जो आ गई ना पैंडेमिक में, अब हर चीज़ कि साहब इसको जो है वो ऑनलाइन कर दीजिए, और इसको जो है नोट्स शेयर कर लीजिए, और क्लास में आने की क्या जरूरत है। और एग्जाम्स को भी जितना भी डाइल्यूट करवा सकते हैं उतना डाइल्यूट करवाते हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम्स। अब उसमें बड़ा डिलेमा होता है, अच्छे बच्चे चाहते हैं एग्जाम वक्त पर हो, खराब बच्चे चाहते हैं पोस्टपोन हो, और वो खराब बच्चे ही ज़्यादा नॉइजी होते हैं। साहब आए दिन इसको फेस करते रहते हैं। तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि अलुमनाई आए और बच्चों को मोटिवेट करें। जो ज़मीन जो मतलब इसको कहते हैं ना, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ज़मीनी फैक्ट्स हैं, वो बच्चों को बताएं। लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी आउटसाइड, यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू फिट इन द एनवायरनमेंट। तो आपके एक्सपीरियंस से हमारी बहुत सी बातें, तो देखिए टीचर और स्टूडेंट के अंदर एक गैप होता है,
गैप रहना जरूरी है, नहीं होगा तो बच्चे फिर अनड्यू एडवांटेज लेने लगते हैं कि सर वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा क्लोज है तो बच्चे ये पूछेंगे सर किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब वो गैप की वजह से वो अपनी बात ना हमसे कह पाते हैं ना हम अपनी बात उनसे मनवा पाते हैं। आप लोग जो है वो जैसे घर में बड़े भाई बहन होते हैं ना, उस तरह से आपका रोल हो सकता है कि छोटे बच्चों की बात अम्मा पापा तक पहुंचाने के लिए वो बड़े भाई बहन बहुत इंस्ट्रूमेंटल होते हैं। तो आप उनकी बात ये प्रॉब्लम, हमारा जो व्यू पॉइंट है वो बच्चों तक आप कन्वे कर सकते हैं। तो उसमें मेंटरशिप में और वो अलीग एकेडमिक एनरिचमेंट प्रोग्राम में आप बहुत हमारी हेल्प कर सकते हैं। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं भाई ये सीबी वो है, ये कैसे ड्रेस करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे क्वेश्चंस पे रिस्पॉन्स देते हैं, कैसे बात करते हैं, all these things they minutely observe and they absorb. So that will be a good exercise for all these students. तो मैंने बहुत टाइम लिया आपका, but these are some very pertinent points that I have noted down and I want to share with you. Thank you for coming back and thank you for having this reunion. That is something which we are, based on that, which we are probably excelling and we are whatever we are because of this. But I would not limit this to this only. यहाँ के ढाबों ने, यहाँ की गैदरिंग्स ने, यहाँ कैंटीन ने, यहाँ हम बाहर जब बंद करके बैठते थे उससे भी हमें बहुत सीखा। और मैं देखता हूँ कि हम लोग wherever we are, even these places have contributed to what we are today. So anyway, but thank you very much, sir, and we have taken a lot from this, and definitely after going back or probably right from here, we'll start thinking on these lines that how we can give back to the university. Before I just proceed with the program, I would like to mention two things. One is like there's been this gathering which you see today will not be possible if two of the gentlemen were not instrumental in driving it from past many days. And they have spent enormous time, enormous efforts on all this. And I would just like to mention, and I would just like to mention the names like Jitendra and Shalin. A big round of applause. Thank you very much, guys. हम वैसे भी आपने भी पसंद कर रहे हैं आकर के, लेकिन आपके बगैर ये गैदरिंग नहीं हो सकती थी. We realize this. Thank you very much. Now, anyway, Sufyan sir said that nowadays the classroom teaching is diminishing because the kids have got materials like on the internet and also they prefer to learn from that. तो हम बहुत brave लोग थे, हमारे पास वो भी नहीं था लेकिन फिर भी हम क्लास नहीं करते थे. तो इंटरनेट तो अभी आया है, but anyway, like on a serious note, that yes, the giveaway is important, and there is one thing which even I would like to mention, which probably we expect from the university as well as alumni affairs to manage and control. There should be a calendar basically online available, like for the alumni who have come over here, who want to visit and just spare some time coming to Aligarh. They would be interested in giving a lecture, sharing their experiences. Some of them might be interested in taking some apprentice, and they would also like to come for a degree. Like there are multiple ways. But the only thing is like when we go from here, abhi yahan par hai, we are like the spirits are high. We want to do long many things, but then the easiest way is to have a online calendar. We can register ourselves. We can say that, Sufyan sir, I am coming in February. I am available between these weeks. If you can arrange a lecture, I would like to give some demo on what industry is doing in water resources, in transportation, in highways, in computer science, whatever it is. So these things might give us in that. And certainly yes, like the funding and scholarship, these we were discussing even in these events that some formal things should happen. Now, I would not like to take any time, and I would like to invite our Dean sir to come on dais and give us a few words of wisdom. Dean sir, Before Dean sir come, आप लोग सोच के रखें. इसके बाद जो है, we'll open the floor for your experiences, पुरानी किस्से, कहानियाँ और जो कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, तो सोच के रखें. अभी टाइम है, सर को भी सुने जो सर क्या कह रहे हैं. All the chairpersons who have organized, our old students of 98 batch, their families, very good morning to all of you. Assalamu alaikum. First of all,
I welcome you all here. Being here after 55 years, maybe most of you have been visiting the university in between, but some of you may be coming after 25 years, and there is a great change in the university. You can go around and see. We have developed the university in many forms. We have got new trauma center, 4 medical colleges renovated. We have got new colleges, new faculties, new labs, and this is all, as told by the principal, that we have been funded by the alumni. Of course, the government is also giving some aid. Most of our young staff have got sponsored projects. So we have progressed a lot, but still, as Principal Sahab has said, we are aiming to progress more, provided we get sufficient fund. So, one or two things I want to add, as we had application through NBA, they are expecting industry-based laboratories in our departments. So they were focusing on that, which we are lagging behind, that there should be some laboratories in the department, 1 or 2 departments or all departments, which are sponsored by the industries. So those who are attached to the industries, they should see to it, and also as pointed out by the principal, that we can collaborate in research, those who are in academics, those who are in the industry. We can send our students for internship, and you can be helpful in providing them jobs. So in this way we can interact and take the opportunity of you being at some higher places. So you are most welcome once again to this university, and I hope that you will enjoy here. You will visit these laboratories and the departments you have been attached to in the past where you have studied. So thank you very much for coming over here. Thank you. Thank you, sir. Now we just open the floor for all of us, and please feel free to come on the dais and share some of your experiences, some moments that you want to live, introductions with the community, whatever formally you want to do. So, any one of you, or where should we start from? I hope that is open for the Maybe teachers I will also. start. I hope that is open for the teachers also. Yeah. Certainly, sir, that is open. Like Open for the teachers में से भी जो कुछ कहना चाहें Activity, कह सकते हैं. interaction. But 50 मिनट सारी लिबर्टी से प्रिंसिपल की थी. बाकी को 50 सेकंड आप बता सकते हैं. Okay. वही टीचर्स. If anyone from teachers wants to share first. फरहान सईद साहब is our training and placement officer. Meanwhile, can I brief little bit about the Sayyid Dano said, because I'm taking care of that as the answer is there. We have completed the engineering design, and that is already been approved by the ISRO and the N-Space. Now we are in the fabrication stage, and then it will be in the launching stage. For every fabrication, actually the material and the cost, that is not the normal, but rather it has to be compliant with the space technology. So that is really very expensive, and the budget for the launching, the ISRO will charge us around 20 to 25 lakh for the launching only. So that budget comes out to be total 70 to 75 lakhs total. We are making our arrangements. So far we have already spent 4 to 5 lakh in the engineering design. The students volunteers are also on the outside of this hall. They are demonstrating whatever we have done so far. So I would request all of you to please spare 2-3 minutes if you can.
But then as an appeal, request that if every batch can contribute 5 to 6 lakhs, batch, I'm talking about the batch, then it will be easier to meet 50 to 60 lakhs of the, because some contribution we are also making from the industries and the ourselves. But I request, for example, a 98 batch, if you can contribute 5 to 6 lakhs for this cause, that would be a great help for us. Thank you very much. Assalamualaikum. Very good morning to everybody here and welcome back. Welcome back home. जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा लगा आपको देख के. हाँ, I'm the training and placement officer for the college since 2019 and I'm a pass out from the 95 batch. I'm a civil engineer and my background is that I passed out from here. I went to Australia and worked as a city engineer in Melbourne for about 15 years. And I came back 7 years ago and joined here for 4 years. तो वहाँ पर बातें तो देखिए हो गई और एल्गनाइज की जो मेन कनेक्ट है और जो एक कनेक्शन होता है उस तवसत से मैं I'll give you a bit of a update with regards to how placement has gone in the past few years and hopefully you'll be very happy to hear that. एक किस्सा उससे पहले मैं आपको सुनाऊँ कि जो एल्गनाइज का कनेक्ट होता है और वो इसलिए कि स्टूडेंट से जैसे आप लोग ने कहा कि बात करेंगे तो फॉर्म ब्रिज तो कितना भी एज गैप हो, कितने भी सीनियर एल्गनाइज हो, जो अलीगढ़ वाले बाहर मिलते हैं तो उनका एक अलग लेवल पे कनेक्ट होता है, कहा जाता है. एक हमारे आपके 98 के ही बैच के थे, वो पास आउट करके ही केम टू ऑस्ट्रेलिया स्टडिंग देयर एंड स्टेइंग विद अस. सो ही गेव अस, वो कोर्ट का मेंबर थे यहाँ पे, तो थोड़ा उनके अंदर लीडरशिप और नेतागिरी जो कही जाती है. तो उनके फादर वाज पोस्टेड इन असम. He went in the summer vacations to Assam, 96, 97. And he said कि वहाँ मुझे पता चला कि डीएम है वो अलीगढ़ के पढ़े हुए. तो वो डीएम साहब से मिलने चले गए. आपको रोज डीएम साहब की गाड़ी में घर पे मुझे क्यों साहब ने बुलाया तो आपने घर क्या कह रहे यार मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मतलब कोई आपको 2 दिन तो मैं हुआ है मैं रोज टीवी घर के. अब वो खाना पीना क्या है वो चल रहा. डीएम साहब कह रहे भाई तकल्लुफ़ मत करो, खाओ ये करो. 2-3 दफ़ा तो उन्होंने कहा बोले कि यार ऐसा है यार, बहुत सीनियर थे वो 86, 87 के यूपीएससी क्वालिफाई करे हुए, बहुत सीनियर थे. बोले यार ऐसा है सो लैंग्वेज उसी आप लोग जब आते हैं मेरा कहने का मतलब ये कि वी कम बैक एंड कनेक्ट, यू आर ट्रांसपोर्टेड बैक टू योर ओन टाइम, यू नो दिस इज अ रियली गुड टाइम एंड यू नो थिंक अबाउट योरसेल्फ इन सेम वे एज द स्टूडेंट्स आर हियर इन प्लेस. सो दैट्स समथिंग व्हिच इज ऑन अ लाइट एंड गुड. Just to give you a bit of an update in terms of placements, you know, I joined here in 2019 and our placement was in the range, I got the data for about the 10 years earlier to that. We were ranging between 35 to 55% in terms of placement in the college. उसी range में हमारा placement था. So in the pandemic, obviously 20 में pandemic hit us and the CA, RC, all these things. So we maintained that in the 2 years of 20 and 21 to 57 and 58% both years. And what we discussed with our team, I have a team with Professor Salim Anwar Saab, mechanical engineering में, he is an assistant DPO with me, he looks after the underwater vehicle club as well, as I mentioned. And Ali Imran, he is from electronics engineering, he looks after the entrepreneurship development cell as well. So we tried to optimize the existing companies which were coming to campus. And I met a few people from the back and I was telling them. So we spoke to our major return on that scenario came, we spoke to L&T and they were having a lot of projects from the government and there's a lot of work in India and abroad for them. And they were, the max they took in any year was 11 from any year in campus. So with the amount of work that they had, they didn't know we had chemical control. It was so amazing. I asked them कि भाई आप तो हमारे टाइम से आ रहे हैं. उनका सर वो ब्रोशर जाता है कि सर ब्रोशर कौन पढ़ता है आपको मालूम है, जो मेरे साथी उन्हीं को भेज देते थे invitations आपके करने के लिए बनाया. So in 22 they took 89 from campus. That was amazing, 900%. Very very hard. And other new companies have come up as well. So placement we placed 93% in 22, 87% last year in 23. So it has really looked up. Obviously, IT was a big contributor there, placement is 50% at least in the past 3 years in computer and electronics.
This year it has gone down fair bit, so we would, request you to do whatever you can, think about it. My connect is with a lot of people here. Anyone who wishes to connect with me, I have my cards with me, so you'll find my details on the university website and the college website as well. The TPO, simple at tpo@zfcet.ac.in. You take my card as well. So many new companies have joined on board now. Forbes Marshall has come to campus last year for the first time, and they took students for. There's another trend that we're seeing in the industry where they want the students who are recruited, they want them to come for internships in the 8th semester. And that has thankfully been facilitated through all the chairmen and dean and principals through the vice chancellor, so we're able to send them out. Other big companies that are known, Jacobs, big consultants around the world, they have come to campus. Yokohama Tires are recruiting now. EIL, Engineers India Limited, if you go to them first time 22, they said we'll come. Right? I thought they said they'll take 1 or 2 to campus, so they took 7 that year on a target of 18.5 lakh. Last year as well, they took 4 students from almost 19.5 lakh. It was really very good. It fell through campus. So placement has been, looking up and nice and rosy. This year, our computer and electronics is fairly down, just 10%. It's a big watch game I'm doing. And Dilip Saab, I don't know whether he's coming yet or not. Right. So we just went to Pune, Bangalore last weekend. They had this day over there. So very good meeting with all the alumni over there as well. Hopefully things will come out of it. So that's our update, hopefully. And I hope that you guys have a lovely time. Lovely to see you all again. And please meet up with me whenever you have the time. Please meet up with me. बहुत शुक्रिया, thanks very much. देखिए आप लोगों में तो जल्दी कोई आ जाए वरना टीचर्स बैठे हैं। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि अपने उस्ताद लोगों को पहले मौका दिया जाए, लेकिन सुफियान भाई ने हम लोगों को मौका दिया, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग हम सारे लोग अच्छे इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और जो सुफियान भाई ने कुछ बातें कही उस पर हम लोग कोशिश करें। अगर इफ वी एज अ ग्रुप वी वर्क टुगेदर, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी चीज़ें हैं जो सुफियान भाई ने कही। अगर आप देखें हम 100 लोग हैं, 10,000 रुपये भी इकट्ठा करें तो 10 लाख रुपये हो जाते हैं। एक बड़ा काम यूनिवर्सिटी का हो सकता है। तो मुझे 2-3 बात कहनी है जो मेरे माइंड में आई। पहला तो ये कि अलीगढ़ ने हमें सिर्फ एजुकेशन नहीं दिया, एक जिंदगी का तरीका सिखाया, एक बोल्डनेस सिखाया, एक लीडरशिप क्वालिटी दी जो आज हम लोगों से बहुत सारे लोग या तो मिडिल मैनेजमेंट पोजीशंस में हैं या बहुत सारे लोग सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में हूँ। आई एम वर्किंग फॉर IBM and alhamdulillah I have gone almost 20 countries around the world through IBM and I have met so many allies there। हर जहाँ भी शहर में जाओ, मैं UK में था, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, सिंगापुर, लॉट ऑफ कंट्रीज इन यूरोप, और जहाँ भी जाओ मुझे बड़ी खुशी होती है, कोई ना कोई अली मिल जाता है वहाँ। और हर जगह सर सैयद डे का प्रोग्राम होता है, कम से कम उस प्रोग्राम में सबसे मुलाकात हो जाती है। तो 2-3 बात मैं कहूँगा। पहले तो मैं अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर कहना चाहता हूँ जिससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो अगर हम अगर हिम्मत करें तो जो 2-3 प्रोजेक्ट्स में हम लोगों की बात जो निशानदेही सुफियान भाई ने की है, हम लोग इस पर जरूर काम कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ से जाएं और याददाश्त लेके जाए और बात खत्म हो जाए। तो जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है MU ओल्ड बॉयज़ का, इसमें आगे हम लोग इस पर चर्चा करें। जो फंड कलेक्शन अभी थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया है उसमें से जो कुछ हो सकेगा हम लोग डोनेट करें, लेकिन एक बड़े फंड की बात है। जो 2-3 प्रोग्राम हैं उसमें हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। तो हम ये आप सब लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस पे हम लोग इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें। दूसरी बात ये है कि जो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस पे लोग हैं, सुफियान भाई ने कहा एटलीस्ट वी कैन मेंटर द स्टूडेंट्स। स्टिल आई डू मेंटरिंग इन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल
many of us might be going to different organizations because we have lot of experience to share. तो सुफियान भाई जैसा हमारे भाई ने कहा कि अगर कोई कैलेंडर बनाए आप जिसमें हम लोग बुक कर सकें, क्योंकि इंडिया आना जाना ज़्यादातर हम लोगों में से लोगों का होता रहता है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि इस चीज़ को आगे करें, मेंटरिंग वाली चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएं। और मेंटरिंग हम लोगों में से हर कोई कर सकता है। I have 100% कॉन्फिडेंस कि आप हम सब लोग जो हमारे बैच के हैं, हम लोग इस पोजीशन में भी हैं कि we all can mentor our students. Does anyone differ to me? Can we all mentor? Say yes. Let's do it. और इसमें हम लोग बाद में भी डिस्कशन करेंगे कैसे हम लोग इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं। स्पेशली एक बात मैं कहूँगा सुफियान भाई, क्योंकि हम IBM में एक एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी में हैं, तो अभी जो फ्यूचर है हमारा, we are talking only about generative AI. You might have heard, many of us might have heard generative AI, artificial intelligence. इसी का भी ज़माना है। सारा मेरे IBM कंपनी का वर्ल्ड वाइड फोकस है हाउ टू बी अमंग द टॉप लीडर्स इन जनरेटिव AI। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स अभी 2 साल 3 साल 4 साल में निकलेंगे, तो दे विल फेस द इंडस्ट्री एंड nowadays industry trend is many of us we are in IT industry. I mean IT, so I am talking about IT more. हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी डे बाई डे हम लोग पढ़ते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं अपने आप को। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जो आपके अभी स्टूडेंट्स निकलने वाले हैं 1 साल 2 साल के बैचेस में, अगर ये कोर्सेज जनरेटिव AI के हमारे पास नहीं है तो वो शामिल किया जाए अगर पॉसिबल हो। अगर ना भी हो तो उनको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस जनरेटिव AI के बारे में दिए जाए, उन्हें बताया जाए कि हाउ जनरेटिव AI इज चेंजिंग द वर्ल्ड। By the time ChatGPT was launched, everyone started talking about generative AI. And today, because many of us go to IT industry, so हमें इंजीनियरिंग चाहे किसी भी ब्रांच में, मैं भी इलेक्ट्रिकल से हूँ लेकिन मैं IT में हूँ, 50% हमारे स्टूडेंट्स मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल सब IT में जाते हैं। तो इस पे आप मेरी गुजारिश है फोकस करेंगे जनरेटिव AI पे हो पाए। दूसरा जैसे आपने बताया मशीन लर्निंग में there is a lot of focus on machine learning these days. Those are interrelated. Machine learning, big data, cloud technology, generative AI, they are the topics of the discussion these days. So university and our engineering college should focus on this all latest technology if you want our students to be engaged in all these companies. So those few things came to our mind, and let's take this discussion forward, how we can give back to our engineering college and to our university. Thank you so much. Now I would like to call upon someone else, but then can you please limit ourselves to a couple of minutes so that most of us can get chance. Anyone? Pinky? Come, you are the star. Yes, सब लोग जल्दी आ गए यहाँ. Well, thank you very much for organizing this, and it is wonderful, very nostalgic. कल जब सबकी फोटोज देख रही थी और पहले भी, तो मेरे को लगा मतलब कल सबसे मिलके कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, मे बी 100-200 ग्राम का फर्क आया होगा सबके वजन में, बस only 100 grams or 200 grams. And जो वजन आया है जमीन पर वो सर से उतर गया। Right, sir. And it is very nice to meet with everybody, and especially Sumbul and Dipani. Yeah, we would like to hear from you as well. So यहाँ पे जो golden period था, जो यहाँ पे time बिताया हुआ था, I think उसकी इतनी strong foundation रही है हम लोगों में, that we've been able to kind of fight and get where we are, where we all are, and not only limited to India, but all over the world. और हम लोगों ने अपने सभी लोगों ने कोशिश करके AMU के और अपनी मेहनत से झंडे गाड़े हैं all over the world, and it's so nice to meet with everybody. मेरे को बहुत ही अच्छे से याद है सर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाते थे, and he was the most charismatic professor in our batch. अच्छी या बुरी एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है, एक बार सर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, वाइवा ले रहे थे,
और सर ने मेरे से कुछ पूछा तो मैंने भी बस अंधेरे में तीर छोड़ दिया। तो सर ने मेरे से कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं ध्यान है बट उसका ये मीनिंग था कि अगर आपसे घोड़े के बारे में पूछ रहे हैं और आपने गधे का डिस्क्रिप्शन दे दिया तो आपको घोड़ा तो मालूम नहीं है और आपको गधे के बारे में नहीं मालूम। ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान रही। हालांकि आज मैं अपने बच्चों से यही बोलती हूँ when they are talking nonsense or trying to but उसके बाद फिर और कॉन्फिडेंस आया कि no, I have to gain more knowledge, struggle or compete with the outer world and be there. So currently, like after working with Samsung, GE and a lot of companies in Singapore and in Dublin, and we are back in India. Or currently I am running, that entrepreneurship ka bug is with me for quite some time earlier. So I tried my hands on few businesses. Currently I am in the F&B industry and I make your events memorable and exciting by giving lip-smacking food and working as an event manager also for the events. So I am based out of Bangalore. And my company is called Discovery Bites, but the brand name is bookmypartyfood.com, and we make your events memorable and celebrate in both. So please do support me. And from my end, I think जो भी अभी currently जो computers में है, maybe in other branches, I would definitely like to support them and help them, mentor them for their entrepreneurship journey. But definitely I feel that this is a good time to study as well, because एक बार अगर studies में break आ जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है going back to studies. So अगर वो master भी करें और आगे in parallel if they want to do anything in the business line, I would be more than happy to support them. Thank you AMUs, professors and everybody for this wonderful moment. Thank you. I think Ashish, you are Ashish, right? Yes, sir. Ashish is also here. Her lesser half, I would say, because she is the better half. So Ashish is also here. So maybe some of you want to connect with you. So next will be here. गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम शलभ गुप्ता फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। जैसे कि सुफियान सर ने कहा था कि कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, आई एग्री टू दैट। मैं सर को बताना चाहता हूँ कि आई स्ट्रांगली सपोर्ट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन एवरी फोरम वेयर आई मेरी आई में हिंदू, तो मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ तो वहाँ काफ़ी बातें होती है, लोग मुझसे ऐसे सब सवाल पूछते हैं, वहाँ तो ऐसा होता है, तो मैं स्ट्रांगली इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि कुछ भी नहीं होता। और सर ने कहा जैसे डिस्क्रिमिनेशन, हमारा खुद हम 11th में मैंने एडमिशन लिया था, तो डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अलीगढ़ 11th में एडमिशन हुआ और बी के उसके बाद मैं इंटरनल हो गया, तो सबने मुझसे कहा कि तुम इंटरनल तो हो लेकिन मुस्लिम नहीं हो, तो तुम्हारा सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में होगा। जबकि मैंने पढ़ाई बहुत कम करी थी अलीगढ़ एंट्रेंस की, उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। तो इस बात को प्रूव करता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई जुबान नहीं लगाया था, और डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को मैं हर जगह कहता हूँ। और दूसरी बात यह है, इस बात का मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ और नॉन मुस्लिम हूँ, तो लोग मुझे बड़ी प्राइड से देखते हैं कि आपकी बहुत अच्छी तालीम मिली होगी या आप बहुत अच्छे हो जो आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन में बीइंग ए हिंदू। तो ये सब लोग जो हिंदू हैं उनको ये पता होगा कि उसको इस बात पर कितने एडवांटेज मिली है। हम मार्केट में जाते हैं, कहीं भी अपनी इंडस्ट्रीज में जाते हैं, उस बात की बहुत एडवांटेज मिलती है मुझे जब मैं लिखता हूँ बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। सेकेंडली डिस्क्रिमिनेशन और ये सब तो हो गया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन में एक बात और कहूंगा, मैं बीएम हॉल में रहता था, केवल 700 स्टूडेंट्स रहते थे, हम 6 केवल नॉन मुस्लिम थे, तो उसमें भी मुझे कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिली। मैं कॉमन रूम का हेड था, किचन का मुझे हेड बनाया गया था कि आप सबको वेजिटेरियन अच्छा प्रोवाइड कर सको, आप किचन की फैसिलिटीज को देखो, तो डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं मिला। और क्योंकि उस समय मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर नहीं थी, तो सबने मुझसे कहा कि आप जाकर डीन के पास या अपने हॉस्टल में इंचार्ज के पास जाकर फॉर्म साइन कराना होता था, आपकी फीस वेव ऑफ हो जाती थी। तो मैं गया था तो मेरी फीस भी वेव ऑफ कर दी गई थी, केवल 650 रुपए फीस थी, लेकिन उस टाइम पे वो 650 रुपए
बहुत वैल्यू करते थे जब किसी पर पैसे नहीं हो। तो मैंने पूरी इंजीनियरिंग केवल हॉस्टल के केवल जो फूड की फीस होती थी उसको देकर ही पूरी इंजीनियरिंग करी है, जो हार्डली मैंने पूरे शायद 4 साल के 10,000 रुपए से भी उस टाइम का खर्चा हुआ। तो वो पे बैक टाइम की उसकी बात है कि वो जो 600 रुपए या 650 रुपए मेरे वेव ऑफ हुए थे, वो मेरे पर एक तरह से कर्ज है, मुझे उस तरह से यूनिवर्सिटी को देना चाहिए वापस। और वो जो 600 रुपए कम से कम उसने उसको पेमेंट कर तो लाख 2 लाख से तो आज के ऊपर है। तो एक मिसकंसेप्शन और था कि जब हम लोग सब बात कर रहे थे, फंडिंग की बात कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि हमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देना चाहिए और पुराने बैचेस भी देते हैं। तो मेरे मन में भी और मेरे पुलिस के मन में भी ये था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को तो जरूरत ही नहीं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको क्या जरूरत है। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा इस पर बहुत तवज्जो ही नहीं दी थी, हमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कुछ देना चाहिए। सबने केवल वही फंड इकट्ठा किया जो हमें इस चीज के लिए डिनर के लिए करना था या अपने ऊपर एकोमोडेशन के लिए करना था। तो डेफिनेटली हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और हम जैसे कि किसी ने कहा था व्हाट्सएप ग्रुप पर करेंगे, रिसर्च प्रोग्राम में कुछ भी करें तो हमें पे बैक तो जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि जो मैं वैसे बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मैं कुछ हूँ आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की डिग्री की वजह से ही हूँ, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ चाहे बिजनेस कर रहा हूँ। तो इस पर हमें प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी इस चीज में कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटीज है कुछ हो तो हमें किस तरह से देना चाहिए, कुछ ग्रुप बनाकर कंट्रीब्यूट तो कंडीशन करना चाहिए। और मैं लगातार पर मंथ बेसिस पर देने में भी इंटरेस्टेड हूँ फेलोशिप प्रोग्राम वगैरह में किसी तरह, लेकिन उसका प्रॉपर कम्युनिकेट करके किस तरह से यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहिए। गलती हमारी भी है, मैंने इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद आज तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तक भी देखने की कोशिश नहीं करी। ये बिल्कुल फैक्ट है, हम लोग बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं। आते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मैं कई बार आता हूँ अलीगढ़ के हर साल 2-3 साल में, हर साल 2-3 चक्कर भी लगते हैं, यूनिवर्सिटी के एरिया में भी एक कार का राउंड लेकर चले जाते हैं। लेकिन ये पे बैक की बात हमारे जहन में थी नहीं कि यूनिवर्सिटी को भी हमारी कुछ जरूरत हो सकती है। सबसे बड़ा डाउट ये था कि हम तो मान के चल रहे कि यूनिवर्सिटी को हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, एटलीस्ट फंड या किसी और चीज के सपोर्ट में। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो एक से एक बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं वो सब कुछ हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। और मैं अपना स्थान लेता हूँ 2 मिनट का। मैं एक चीज ऐड कर दूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों के बच्चे अब इस काबिल होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ चुके होंगे। अभी भी आपको आइडिया होगा, मैं आइडिया दे रहा हूँ, अभी भी यहाँ की जो फीस है वो पूरे साल की सिर्फ 7,000 रुपये है बीटेक की, 7,000। और जो डाइनिंग हॉल की फीस है, ये तो ट्यूशन फीस हुई 7,000 रुपये साल की, और जो डाइनिंग हॉल की फीस है वो अभी भी पूरे महीने का ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलाकर 1400-1500 ऐसा आता है। तो वी आर केटरिंग टू द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बहुत से बच्चे तो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको फिर स्कॉलरशिप से हमें सपोर्ट करनी पड़ रही है। तो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली नीड्स हेल्प। उसमें मैंने जहाँ बताया आपकी मेंटेनेंस तो मिल रहा है, लेकिन कोई भी न्यूअर एवेन्यूज के लिए भी डेफिनेटली लुक अप टू द अलुमनाई फॉर हेल्प। अभियान भाई, ये टेकअवे हम लोगों ने बड़ी मजबूती से ले लिया, क्योंकि बिल्कुल सही कहा, हमें पता ही नहीं था कि इवन दिस इज द सिचुएशन एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ पे बैक इज रिक्वायर्ड एज वेल। आगे बढ़ूं, मैं अपना 2 मिनट लेना चाहूँगा अभी, क्योंकि बड़ी ये जब डिस्क्रिमिनेशन वाला चीज़ है, हम जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकले ना, तब ये वर्ड हमें स्ट्राइक करा कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है या डिस्क्रिमिनेशन। जब तक मैं यूनिवर्सिटी में रहा तो मैं अपना जस्ट लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस। तो शैलेंद्र मेरा क्लासमेट और दोस्त हुआ करता था, घर से आता था, फर्स्ट पीरियड करता था, सेकंड की प्रॉक्सी लगाता था, और उसको लगाने के बाद जो है मतलब फर्स्ट पीरियड के बीच में मेरे पास हॉस्टल पहुंच जाता था, घर से पराठे खाकर आता था, फिर मेरे साथ दोबारा नाश्ता करा। 4 साल तक उसने ये रूटीन कर रखा कि दोबारा, उसके बाद फिर हम दोनों मिल करके सेकंड पीरियड में जाते थे, जहां मैं टीचर से कह गया साहब मैं लेट हो गया, मेरी अटेंडेंस लगा दे, वो पहले से अटेंडेंस लगा करके आ जाता था। There was nothing like कभी हमें समझ में नहीं आया कि भाई this campus was really very enjoyable and beyond all these things। और आज जो हम बाहर जाकर जब ये सारी बातें सुनते हैं और सोचते हैं तो रियली इसका परसीव ही नहीं कर पाते, ये सारा परसेप्शन हमारे पास कहीं कहीं था ही नहीं। तो एनीवे दिस वाज माय एक्सपीरियंसेस। आशीष कपिल इज कमिंग। थैंक यू सुफियान सर। देयर आर फ्यू थिंग्स, अलीगढ़ ने क्या दिया वो हम सबको पता है। मुझको क्या दिया अलीगढ़ ने, बिकॉज आई स्टार्टेड विद अल्लामा इकबाल, X5286 नंबर था। तो पहला अवतार पार्टी,
पहली अफ्तार पार्टी में मैं जाने को तैयार नहीं था, तो मेरे सीनियर पार्टनर ने मुझसे कहा कि अफ्तार पार्टी आपको चलना है। मैंने सर मेरा तो रोज़ा नहीं है, यार भाई मैं कैसे जाऊँगा? उन्होंने कहा तो ये कहा लिखा है कि आप जितने जाएंगे उन सबका रोज़ा है क्या? मैंने कहा बट लेकिन मेरा है नहीं, मतलब लेकिन मैं कर भी नहीं सकता। उन्होंने कहा आज के बाद आप ये बात नहीं कहेंगे। वहाँ अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका रोज़ा नहीं होगा, वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। आप नमाज पढ़ने के अलावा बाकी सब करेंगे एंड यू हैव टू बी देयर, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, उसमें कहीं नहीं लिख के लाया कि रोज़ा वालों को देना है। तो जब सुफियान भाई ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी सेक्युलर है, तो ये यूनिवर्सिटी ने सेक्युलरिटी समझाया। तो वो अलीगढ़ आज भी मेरे ख्याल से अलीगढ़ के अलावा आई हैड द प्रिविलेज टू गो टू IIT रुड़की एंड देन आई एम बैंगलोर एंड फ्यू अदर कॉलेजेस। ये जो एंगेजमेंट है एलुमनाई वाला, अलीगढ़ का कल्चर जो है ना वो दिल से लगने वाला कल्चर। तो वो दिल से दिल मिलते हैं, अली मिल गया, दिल मिल गए, सूट ले, ये कर ले, वो कर ले, बट एंड ऑफ द डे समवेयर यू विल हैव टू ब्रेक दिस नोशन कि कमर्शियली हमको एंगेज करना पड़ेगा। और वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुफियान साहब उसको भी देखते हैं एलुमनाई एसोसिएशन, तो चाहे अलीगढ़ चैप्टर्स हो, हमको चाहे दिल्ली में बनाने को, चाहे हमको बॉम्बे में बनाना हो, और हमको एलुमनाई को स्ट्रक्चरली एंगेज कराना हो, चाहे हमको बच्चों के इंटरव्यू लेने हो या हम जिसको बोलते हो कि आप यहाँ आइए, वी हैव टू इंश्योर कि उनका जो आने का समय है या उनका जो भी जिस भी तरीके से हम उनको एंगेज कर पाए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कमर्शियली एंगेज करें, लेकिन उनको ये जरूर लगना चाहिए सारे जो भी आ रहे हैं कि यस वी आर वैल्यू। एक बार वो चालू होता है, कमर्शियल एंगेजमेंट चालू होता है, तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन, दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू डन, ये भी पता है। तो इसलिए जब सब ये करें कि आज कर जाएंगे, आज कर जाएंगे, मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है, फिर हम आज कर जाएंगे और कल भूल जाएंगे, फिर अगले साल नया बैच आएगा, वो आज कर जाएगा और भूल जाएगा। ये एंगेजमेंट हैज टू बी कंटिन्यूअस, तो उस पर जैसे भी कर सकें। वो एक साहब ने रोज़ा नहीं रखा था, लेकिन इफ्तार की दावत आई तो उसमें तैयार हो गए। तो उनके दोस्त ने कहा तुमने रोज़ा तो रखा नहीं, तुम इफ्तार में कैसे जाओगे? कहेंगे अच्छा मैंने रोज़ा रखने का सवाब नहीं लिया, तो इफ्तार का भी सवाब कर लो। ऐसा कर लें कि हम लोग तराना नेशनल एंथम करके इनॉग्रल फंक्शन अटेंड कर देते हैं। 3 साल वाला कहीं जाना है, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू टॉपिक। सर तराने से पहले एक बड़ी जबरदस्त पोएम हमने सुनी है इस गैदरिंग को लेकर, आप लोग सुन लें, इसके बाद फिर साथ में ऑलराइट ओके साथ में प्लीज कम ऑन द राइट। बड़ी जबरदस्त Audible? Yeah. Very good. You might have already done it. बनाम एलू 1998 के लिए की बस एक चौथाई सदी के बाद होगा सामना, कुछ तो बाहर आएगा पर कुछ पड़ेगा थामना। दोस्तों से हम गले मिल मिल के सब खिल जाएंगे, होंगे वो भी जिनके थी आगोश की बस कामना। कोई होगा सेठ मोटा, कोई अफसर होगा यहाँ, कुछ दिखेंगे मोटे बूढ़े और कुछ कड़ियल जवान। कुछ रिटर्न फॉरेन से होंगे, कुछ जो रहे यहाँ, और मिलेंगे ऐसे भी जिनसे रिश्ते जावेदा। कुछ के होंगे दिल के चक्कर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, गुट्टे कुछ के होंगे बोलते, कुछ को हो रखी होगी शुगर। जिनके सर में बाल होंगे रश्क उनकी किस्मत पर करेंगे, और चश्मा जो न पहने उसकी नजरों से हम जलेंगे। याद फिर सब आएगा और याद फिर सब आएंगे, कुछ पुरानी यादों को सब साथ अपने लाएंगे। मुस्कुराहट कर्म जोशी प्यार सब दिखाएंगे, आपके मिलना याद रखना कसम ये सब खाएंगे। राह इंजीनियरिंग में बस कुछ ही साथी टिक सके, बाकी सब जरिए मार्च की खातिर यहाँ वहाँ टिके। सेल्समैनी कुछ न की तो कुछ तिजारत पर रुके, कुछ ने तो थामा कलम कुछ सराफे में जा लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल काम में किसके हैं मेल, केमिकल वाला पढ़े फारसी, सिविल वाला बेचे तेल।
कंफ्यूजन के वास्ते बैंक को मैकेनिकल के अलग खेल ए खुशी लाइफ मिलेगी ना हुआ एक को भी फेल। कॉलेज भी यूनियन की वजह कर मिलने मिलाने हो गए। पापा कहते थे गाए हुए गुजरे जमाने हो गए। ग्रेजुएशन की गुजरी मुद्दत हम सब पुराने हो गए। पुराने छोड़ो दोस्तों हम बड़े पुराने हो गए। Alright, so we're now going to have the University Tarana, the nostalgic Tarana. So and after that national anthem, and then we probably will leave the vacating
strongly saying no, it is not so. Rather, ASU is a platform that gives education to all sects of the society. And I appreciate this effort because saying so, because bars ASU is not there, I would have not become an engineer like that. And discrimination part, I again refute this in the way. Today, one of my colleagues, Dr. Dipali is there. She was telling me, you have been the topper of that batch. Discriminating, so I would have not been the top of this class that time. Every time I could score more than 90, wow, my discriminating I would have not done. And immediately after leaving the college, in 98, I got the job, rather selected as executive trainee in NTPC Limited. So I have grown up there. Right now I am additional general manager there. And with the support of the faculty here, I could get entry to the IIT Kanpur also because there was some intervening period. At that time, Professor Sairav Khan Kambli is not in the college right now. He took me along with him to aerospace department at IIT Kanpur, and I got a great experience and exposure over there. So with that, I will conclude like this. I am here to mentor, maybe online or offline whenever I am visiting Aligarh, because my health many times does not permit me to come physically. But online I am available to mentor because I am having lot of Indian industry exposure of more than 25 years. I have already completed 25 years in the industry. Also, so I am offering myself as well as financially also as well. We are open to support that. With that, thank you all for hearing me. Sir, can you be with us for just 5 more minutes and then probably we'll open it and yeah. Just one request from you people. I'm Jamil from Mechanical Engineering Department, Chairman as well nowadays. When you people come here and you are in different positions and different institutes, you please drop your visiting card to us so that we can contact you and we can invite you for some lectures and some other related information. Until evening today. So, can you please have a little bit of order, please? Please take your seats. आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार बैठ लीजिए 5 मिनट का सस्पेंड करिए ऑपोजिशन संभाल लीजिए दूसरी तरीके से दूसरे तरीके समझे सर कह रहे सेक्शन में नंबर कम 0 दिए जाएंगे सबको प्लीज टेक योर सीट Everyone from the organizing committee, please come on the dais so that we can give mementos to Principal Sir and Dean Sir. Jitendra, Shailendra, come on the dais, please. Come on the dais. Jitendra, Shailendra. Dean साहब थोड़ा सा 1-2 मिनट और चाहिए. मेmentos ले लीजिए. Everyone from the organizing committee, please come on the dais. हम लोगों को हम लोग होस्ट हैं फिर भी आप लोग मेमेंटोस दे रहे हैं. इस पर सुन लीजिए कि एक वॉचमैन की ड्यूटी लगी गर्ल्स हॉस्टल में. जब महीना खत्म हुआ उसको तनख्वाह मिली तो कहा अच्छा तनख्वाह भी मिलेगी. ऐसे हमको फोटो खींच कर अच्छा मेमेंटो भी मिलेगा. नीचे करा दें थोड़ा अच्छा रहेगा. इन्होंने तरीका निकाला कि नीचे बुला लो माइक तो छूटे. All right, sir. We're really honored to be with you, mentors and all the organizing committee. Anyone who wants to join this, please come. सर थोड़े से शिफ्ट हो गए कुछ इधर आइए कुछ इधर पीछे आ जाओ एवरीबॉडी लुक हियर
आगे हमारी होगा सर ये 3 साल का ऐसे ठहरे हुए जैसे पेपर बनवाने आए हैं। सर सब पीछे की तरफ थोड़ा पीछे उनको भी तो दिख जाएगा सर। इनको हटाओ, इनको मिल रहा है वो नहीं दिख रहा है। बंदे को हटाना है, ऐसे इस बंदे को हटाना। Can we now give a minute? सर वेट 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 आ रहे अबे आ जाओ सबको आ जाए, सबको आ जाए। अब आगे लेट जाओ। सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। अभी देखो सामने चलो हो गया। हॉलीवुड में चलेगा। मेहनत जो जरूरत है पहले वो तो ले ले। चलो हाँ क्या बात है। ओके ओके डन। Thank you. Before we go, एक बार 98 बैच का टेम्पो, 98 बैच का टेम्पो, ABU का टेम्पो। ठीक है। आप लोग